सीधा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर पर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, 3.5 घंटे ये बैठक चली है। दिल्ली में ये बैठक लगातार पीएम आवास पर चल रही थी। बैठक में 8 दलों के 14 नेता मौजूद थे। चुनाव, परिसीमन समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है। गुपकार दलों के नेता इसमें मौजूद रहे। 14 नेता 8 दलों के इसमें मौजूद रहे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। और इस वक्त ये बैठक खत्म हो गई है। 3.5 घंटे कश्मीर को लेकर ये बैठक चली है। इस वक्त की अहम खबर, विधानसभा चुनाव अगर सरकार करवाना चाहती है उसके पहले एकमत करने की ये कोशिश। और इस बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या नतीजे निकले, आगे रणनीति कैसे बनेगी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उस पर आएगी प्रतिक्रियाएं। एक एक करके आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं इस बीच, आशीष सिन्हा और ऐश्वर्य जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक में जो बातचीत हुई उसको लेकर, क्योंकि क्या एजेंडा रहेगा इसको लेकर पहले ही बहुत चर्चाएं हो चुकी थी और मतभेद भी तमाम सामने आ रहे थे। देखिए, एजेंडा पहले से ही साफ था कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के विकास, परिसीमन और चुनाव को लेकर इस पूरे जो सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें चर्चा होगी। तकरीबन 3.5 घंटे की जो ये बैठक थी वो चली है और उसके बाद ये बैठक खत्म हो गई है। आईटीवी नेटवर्क के पास जो बैठक हुई है उसके अंदरूनी जानकारी है कि बैठक में क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है वो नौजवानों के रोजगार को लेकर बात उठाई गई है। दूसरी, वैक्सीन ड्राइव को लेकर कहा गया है कि वैक्सीन ड्राइव जो है जेएनके में वो बहुत ही स्मूथली चल रही है। तीसरी, जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को फिर से रीस्टोर करना चाहती है। ये सबसे बड़ी बात है। स्मूथली जो डेमोक्रेसी है उसको कुड बी रीस्टोर करने की बात हो रही है। और चौथी, जो सेंटर फोकस ऑन द डेवलपमेंट एक्सपेक्ट ऑफ पीपल ऑफ आवर वैली, जो लोग हैं कश्मीर के, उनके डेवलपमेंट यानी उनके विकास को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करना चाहती है। इसके अलावा के पास हम चल रहे हैं, ऐश्वर्य के पास कुछ हलचल है। ऐश्वर्य, क्या चल रहा है इस वक्त मीटिंग खत्म होने के बाद? देखिए, हम आपको अल्ताफ बुखारी की बातें सुना देते हैं। क्या कुछ विस्तार से सब नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक तरह से सुना। मुझे लगता है जिस माहौल में आज बातें हुई है कश्मीर के लिए, इसमें खुश आइंद ये है कि कम से कम कंफ्यूजन और जो वहाँ बात इमोशनल सियासत की होती थी, इंशाल्लाह लगता है कि आगे को वो नहीं होगा। डिलिमिटेशन की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको कहा कि सब एसोसिएट उसके साथ हो जाइए और सब दलों को उसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इलेक्शंस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और अल्ताफ जी, क्या सभी नेताओं को वहाँ पर बोलने का मौका दिया गया और क्या क्या बातें सामने रखी गई? देखिए हम लोगों की तरफ से जो हमारे लोगों को दुख और परेशानी थी वो रखी गई। प्रधानमंत्री ने खुले दिल से सुनी और हमें लगता है कि जो आश्वासन मिला है ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी का दिन था कि इंशाल्लाह उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो तंगियां हैं, जो उनको ग्रास रूट अपनी सरकार की तरफ जो उनकी चाहते हैं, ये पहला कदम है उसकी तरफ आगे चल के। सभी नेता एक ही पटल पर रहे? देखिए साहब, जहां तक बातचीत का मसला है, सब लोगों ने अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हर एक ने बात रखी। कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसमें हमें लगा कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ही हर आदमी, कोई इमोशनल बातें वहाँ नहीं हुई। आज कोई ऐसा इमोशनल बात नहीं किसी। कई नेता स्टेटहुड की बात भी कर रहे थे। स्टेटहुड पर क्या सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर क्या बात होती, तो बात उठाई। देखिए, दुख तो हुआ 370-35 से जिस तरीके से हटाया गया, दुख तो हुआ, उसकी शिकायत तो जरूर की लोगों ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा क्या कहा गया जब इस पर बातचीत की? प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले। और उन्होंने कहा जो ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का और हम लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं वहाँ। वही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और आश्वासन क्या दिया गया है कि दिस इज द रोड मैप टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन। डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्शन हो जाए
और कहा स्टेटहुड वी आर कमिटेड, वो भी बहाल करेंगे, टाइम आने पे वो भी बहाल करेंगे। कब इलेक्शंस के लिए बातचीत? अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन, जितना जल्दी डिलिमिटेशन हो जाए। सरहद पार की बात कर रहे थे उन्होंने। नहीं, आज तो हमें नहीं लगा किसी ने सरहद पार की बात की। आज तो बातें सब मुल्क की हुई, मुल्क के दायरे में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुई। और खुशी की बात है कि हर एक ने अपना दर्द सुनाया। और प्रधानमंत्री, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड अ फादरली फिगर आल्सो, ही हर्ड ऑल ऑफ अस। और जिसको आपको लगता है दर्द की दवा अब शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, आप साफ तौर पर अल्ताफ बुखारी को सुन रहे थे और उनका साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने हर नेता की हर एक। ठीक है, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें। आशीष, मैं आपके पास फिर से एक बार आती हूं और उसके बाद ऐश्वर्या के पास जाएंगे। दो बहुत बातें समझ में आ रही हैं कि परिसीमन को लेकर बातचीत हुई है और कहा गया है कि हर दलों को नुमाइंदगी मिलेगी। परिसीमन की रिपोर्ट आने वाली है, हर दल को उसमें नुमाइंदगी मिली है, यह आश्वासन केंद्र की तरफ से दिया गया है। और इसके साथ ही जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो भी केंद्र ने कहा है कि जल्द से जल्द होगा, वक्त आने पर होगा, लेकिन अभी कोई समय सीमा उसके लिए निर्धारित नहीं की गई है। परिसीमन जितना जल्दी हो जाए उसके बाद उस पर भी आगे विचार होगा। आशीष क्या है हमारे साथ? शुभ्रा, सबसे जी आशीष, पहले आपके पास और क्या जानकारी? शुभ्रा, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। शुभ्रा, सबसे पहले आईटीबी की खबर पर मुहर लगी है। कल जब किसी भी चैनल के पास एजेंडा नहीं था कि आज की मीटिंग में क्या होगा, कल शाम ठीक 7 बजे आईटीबी ने बताया था कि परिसीमन पर चर्चा होगी, परिसीमन के बाद चुनाव पर चर्चा होगी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर चर्चा होगी। आज जो मीटिंग 3.5 घंटे चली है उसमें इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है, परिसीमन पर चर्चा हुई है, परिसीमन के बाद चुनाव पर चर्चा हुई है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर चर्चा हुई है। कल हमने ये भी बताया था कि कुछ पार्टियां 370 का मुद्दा उठाएंगी, लेकिन सरकार उनको तूल नहीं देगी क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है। हुआ भी ऐसा ही, कुछ पार्टियों ने 370 का मुद्दा उठाया। पूर्ण राज्य के मामले पर, पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से एक बार बहाल करने पर क्या जानकारी मिल रही है आशीष? जल्दी से, वक्त मेरे पास बहुत कम है। बात है, हमने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि परिसीमन के बाद ही पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले परिसीमन होगा और परिसीमन में सभी पार्टियों का कंसर्न जरूरी है। यही वजह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग थी जेएनके की, आज वो बुलाई गई थी पीएम की अध्यक्षता में, और इसमें यही कोशिश की जा रही है कि परिसीमन को लेकर सभी लोग संतुष्ट हों। ठीक है, ऐश्वर्या के पास हम फिर से चलेंगे। ऐश्वर्या है हमारे साथ? अच्छा, पुलकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अभी अभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अपने घर वापस पहुंचे हैं, लेकिन मीटिंग का जिक्र उन्होंने अभी नहीं किया बाहर। लेकिन जिस तरीके की बाइट प्रधानमंत्री निवास से आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा और साथ ही विकास, ये 3 मुद्दे अहम थे मीटिंग के अंदर। ठीक है, आप लोग बने रहेगा हमारे साथ। लगातार हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।